हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेग्रेंस स्टडी पॉइंट। आज हम लोग साइन 30 डिग्री और कास 30 डिग्री के वैल्यू को फाइंड करने के लिए सीखेंगे और ये जानेंगे कि साइन 30 डिग्री और कास 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, कैसे आता है, क्यों आता है। ये सारा आज आपका भ्रम दूर हो जाएगा। और बच्चों, मुझे यह विश्वास है कि एक बार इस वीडियो को देखने के बाद से आपको पूरे जीवन भर यह साइन 30 डिग्री और कास 30 डिग्री का वैल्यू याद रहेगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को बनाते हैं, अर्थात समबाहु त्रिभुज को बनाते हैं जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। क्योंकि कोई भी त्रिभुज 180 डिग्री का ही होता है, तो 60 डिग्री के सभी आपके एंगल्स हो जाएंगे। अब हमको फाइंड करना है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसमें जो ये परपेंडिकुलर है इसको हम लोग फाइंड करेंगे कि इसका रेशियो कितना है, कितना नहीं है। और इन भुजाओं के लेंथ को हम लोगों ने देखा है कि ए और सी, ए से हम लोग इसको रिप्रेजेंट किए हैं, ए बी को भी ए से रिप्रेजेंट किए हैं और बी सी को भी ए से रिप्रेजेंट किए हैं। तो डेफिनेटली जो हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसमें दो त्रिभुज बन जाएगा। एक त्रिभुज आपका ए सी डी और दूसरा त्रिभुज ए डी बी या ए बी डी, यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएंगे। ये भी त्रिभुज और यह भी त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएगा। और जब इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर डालेंगे अर्थात लंब डालेंगे तो जो यहाँ एक एंगल बनेगा यानी कोण बनेगा, यह कोण 90 डिग्री का हो जाएगा और इधर भी 90 डिग्री का हो जाएगा, अर्थात यह एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। हमको फाइंड क्या करना है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो आपको पता है कि थीटा के अपोजिट वाला जो भुजा होती है या साइड होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कह देते हैं, यानी ये इसमें आपका एक प्रकार का ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये भुजा आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये जो है आपका बेस हो जाएगा। तो अब हम इस भुजा को फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम को अपनाएंगे। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना हुआ वर्ग दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ये वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी इस भुजा को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इस साइड को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब हम इन दोनों का जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है इसको हम पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इजकल टू, और आपका सी डी का जो वैल्यू है, क्योंकि ये पूरी भुजा ए है तो जब हम इसका आधा किए हैं तो a/2 हो जाएगा, अर्थात a/2। और ये भुजा हमको यानी ये साइड हमको जो ए डी साइड है ये अज्ञात है, तो इसको ए डी स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देंगे। अब दोस्तों हम लोगों को क्या करना है कि ए डी स्क्वायर फाइंड करना है, यानी इस साइड को हमको फाइंड करना है। तो इस साइड को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको कैसे फाइंड करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। अब फिर इसको हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर और दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाता है कि ए स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
इसके बाद क्या करेंगे हम कि 4a² से a² को माइनस कर लेंगे, तो ये 3a² हो जाएगा अपान 4 हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको AD करेंगे कि केवल AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3a² अपान 4 अंडर रूट हो जाएगा, यानी अंडर रूट 3a² अपान 4 हो जाएगा। यदि हम इसको अंडर रूट से आउट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि a² अंडर रूट 3a अपान 2, यानी ये जो अब हमारी भुजा मिली हुई है, ये हम लोगों ने फाइंड किया है कि इस भुजा का जो लेंथ होगा, इस साइड का जो लेंथ होगा अंडर रूट 3a अपान 2 होगा। अब हमको तीनों भुजाओं का लेंथ पता हो गया। हमको पता क्या करना है दोस्तों, आपको पता है कि ये बेस है, तो हमको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये देखे हैं कि साइन थीटा इजकल टू P अपान H, यानी परपेंडिकुलर अपान H। इसको कहते हैं कि लंब बटा कर्ण। तो अब हम देखेंगे कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है। तो P हमको कितना मिल गया है, a अपान 2 अपान a। अब हम क्या करेंगे इसको कि a अपान 2 इंटू 1 अपान a, तो a से a को काट देंगे और हमको मिल जाएगा 1 अपान 2। ये हमारा साइन 30 का वैल्यू होगा और मुझे विश्वास है कि ये आपको जीवन भर याद रहेगा। ठीक दोस्तों, अब इसी प्रकार कास 30 का हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो आपको पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू B अपान H होता है, यानी बेस को कहते हैं आधार बटा कर्ण, यानी B अपान H। तो अब हमको B क्या मिला हुआ है, a अपान 2, यानी कास 30 का जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिला हुआ है, पहले B अपान H। तो B अपान H के लिए हमको B यानी बेस जो मिला हुआ है अंडर रूट 3a अपान 2, और जो H हमारा है वो a है। अब हम इसको फिर दोबारा क्या करते हैं कि अंडर रूट 3a अपान 2 इंटू 1 अपान a। अब a इसमें आपका a से a कैंसिल हो जाएगा, 3 अपान 2, यानी ये जो हमको कास 30 का वैल्यू प्राप्त हुआ ये हमको प्राप्त हो गया है। अब विश्वास है कि साइन 30 और कास 30 का वैल्यू आपको जीवन भर याद रहेगा, और उम्मीद है कि आप इसको 1 या 2 बार रिपीट कीजिएगा तो ये हमेशा के लिए आपके जीवन में उतर जाएगा। हमें भी हमारे गुरुजी ने ऐसे ही पढ़ाया था, और मैं सोचा कि मेरे अंदर ये विद्या है तो मैं आप लोगों के बीच में बांट करके और अपने आप को मुक्त हो जाऊं।